नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल काबरा आपका अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करियर एस्ट्रोलॉजी के बारे में। करियर एस्ट्रोलॉजी हम डेट ऑफ बर्थ से कैसे आपके करियर के बारे में बता सकते हैं। कौन-सा करियर हमें चूज़ करना चाहिए, उस करियर में हम जाएँगे, ये कन्फ्यूजन्स बहुत आजकल के यूथ में होती है और ये बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं। जी, क्या गवर्नमेंट सबसे पहला क्वेश्चन था, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? मैंने अक्सर देखा है, कई बारी आपकी तैयारी भी नहीं होती, कई बारी आपकी एजुकेशन हाउसेस भी इतने स्ट्रांग नहीं होते, एजुकेशन कॉम्बिनेशंस भी नहीं बन रहे होते, मगर उसके बाद भी कॉन्फिडेंटली एस्ट्रोलॉजर्स के पास फ्री सेशन के अंदर ले लो या वैसे भी ले लो, हमेशा रिक्वेस्ट भरी देगी, क्या चेक करके बताइए मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मेरी गवर्नमेंट जॉब है। उससे उनकी एंग्जाइटी पता चलती है, मगर गवर्नमेंट जॉब नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जिसके एक्चुअल में कॉम्बिनेशंस होंगे ना गवर्नमेंट जॉब के, वो बिल्कुल फोकस होगा, उसका करियर जिसका स्ट्रांग होगा, वो एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में बहुत रेयर चांस से आता है। और जो एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में आता है तो यानी कहीं न कहीं उसको डाउट है तो मैं उसको यही ज़्यादातर कहता हूँ कि फ़ोकस करो अपनी स्टडीज़ के ऊपर। मगर ये मैटर नहीं है, यहाँ क्वेश्चन है कि बार-बार अगर आप पूछते हैं कि मेरे को किस तरह की जॉब करनी चाहिए, किस तरह के फ़ील्ड में जाना चाहिए, बिज़नेस, जॉब, ये सारा कुछ करियर के अंदर आता है, कि करियर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं, कि मेरे को कौन-सा करियर सूट करेगा, मैं किस तरह के करियर की तरफ जाऊँ। तो वो सारे सवालों के जवाब मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर देने की। तकरीबन आपको जवाब दूँगा कि किस तरह से आप देख सकते हैं, लाइव एक कुंडली का एग्ज़ाम्पल आपको दिखाऊँगा। उस कुंडली के एग्ज़ाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कुंडली किस तरह की जॉब बताती है, ठीक है? बाकी पर्टिकुलर कुंडली तो आपकी कुंडली होती है, जो उसमें जॉब कहाँ लिखी है, किस तरह, मगर किस फ़ील्ड में जाएगी, ये मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। करियर एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले हमें समझना है कि करियर, हम जानते हैं कि हमारे को एक करियर चूज़ करना होता है। देखिए आप समझिए एग्ज़ाम्पल पे समझाने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले मैं 1-2 चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने देखा है अक्सर कि हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो अपने आप हमें इंडिकेशन दे देते हैं। बचपन से ही हमें लगता है कि जी हमने डॉक्टर बनना है। बचपन मतलब वो बहुत बचपन नहीं जो 2nd 3rd का होता है, मगर जैसे-जैसे हम 6th 7th क्रॉस करते हैं हमारे को एक आइडिया लगने लग जाता है कि यार हम आर्ट्स की तरफ जाएँगे या हम अकाउंट्स की तरफ जाएँगे या हम लॉ करेंगे या हम डॉक्टर की तरफ डॉक्टरेट की तरफ जाएँगे, एमबीबीएस की तरफ जाएँगे, एमबीए करेंगे, किस तरफ जाएँगे? ये हमारे ऑटोमैटिकली प्लैनेट्स हमें बता रहे होते हैं। होता क्या है कि प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती कि अगर वो प्लैनेट की दशा बड़ी आई हुई है, मतलब मान लीजिए 18 साल 19 साल की दशा आई हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी एजुकेशन क्लियर करवाएगी, एजुकेशन के बाद आपकी एंट्रेंस क्लियर करवाएगी और आपको एक प्रोफेशन में पर्टिकुलरली डालेगी। दिक्कत यहाँ नहीं आती। दिक्कत आती कब है वो मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत मेन तब आती है, सपोज़ आप 10th 12th तक वो दशा चल रही है। आपने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, जैसे ही आपने सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आए वो दशा खत्म होगी और अगली जो दशा आ गई है वो आ गई है आपकी जॉब की या बिज़नेस की। अब ऑटोमेटिकली चाहे आप फोर्सफुली कह लीजिए आपको बिज़नेस में डाला जाएगा या आपकी कंडीशन फाइनेंशियल ऐसी हो जाएगी कि आपको बिज़नेस में जाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आपको उस करियर से हाथ धोना पड़ेगा। कोई ना कोई काम ऐसा हो जाएगा क्योंकि दशा अगर बदल गई, अगर दशा बदल गई तो आदमी का ऑटोमेटिकली सिस्टम चेंज हो जाएगा। फिर मान लीजिए अगर वो लॉ की तैयारी सोच रहा था बचपन में कि मैं लॉ की तरफ जाऊँगा, मैं लॉ की पूरी तैयारी करूँगा, सब कुछ लॉ की तरफ करूँगा, मेरा पूरा इंटरेस्ट है, मगर अगर दशा चेंज हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली या तो उसकी शादी हो जाएगी, शादी की तरफ चली गई, अब्रॉड मैरिज की हो गई, कुछ भी हो गई। एक्स, वाई, ज़ेड बहुत कंडीशंस हैं। हम 2 या 3 कंडीशंस पे पूरी कुंडलियाँ नहीं देख सकते। कुछ भी कंडीशन हो सकती है, हर किसी कुंडली की अलग होती है। तो क्या कंडीशन बनी, उसको उस प्रोफ़ेशन से हटना पड़ गया, तो उसका करियर पूरा खत्म हो जाता है। तो ये कच कुछ कंडीशंस आती हैं। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, मैं एक अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, एक कुंडली दिखाता हूँ। ये कुंडली आप खुद बताइएगा किस चीज़ की तरफ बताती है। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम करियर की बात करते हैं, प्रोफ़ेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो हाउस होता है, वो होता है 10th हाउस। 10th हाउस हमारे करियर का, हमारी ग्रोथ का हाउस होता है। 10th हाउस और 11th हाउस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। अगर आपके सारे प्लैनेट्स 10th हाउस और 11th हाउस के अंदर भरे पड़े हैं या 10th हाउस और 11th हाउस के रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आपका जो करियर है वो मैनेजमेंट की तरफ जाएगा। क्या आप कोई बिज़नेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट की स्टडीज़ कर सकते हैं, आगे एमबीए कर सकते हैं, किसी बिज़नेस के अंदर आप मैनेजर की जॉब कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। उससे पहले एक एजुकेशनल स्टडीज़ देखी जाती है, ठीक है?
अभी हम कुंडली में बात करते हैं, प्रोफेशनल में आपको बताता हूँ कि कैसे आप देख सकते हैं। चलिए मेरी स्क्रीन के ऊपर, अब ये आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये स्क्रीन के ऊपर एक कुंडली है, ठीक है। ये कुंडली कन्या लगन की कुंडली है। अब हमने ध्यान से देखना है कि इसका करियर क्या हो सकता है, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम बहुत सारे अनुमान लगा सकते हैं अपने हिसाब से। पहले छोटे-मोटे अनुमान लगाते हैं, फिर अनुमान लगाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसका करियर एक्चुअल में है और क्या हम कह सकते हैं कि होना चाहिए था, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर हम कहेंगे जुपिटर सेकंड हाउस में है, तो इसका ये मतलब हो गया जुपिटर सेकंड हाउस में है तो यानी ये फाइनेंशियल से रिलेटेड, क्योंकि जुपिटर फंड्स और जिसे हम कहते हैं कि सेकंड हाउस के अंदर है तो फंड्स को बहुत यानी खानदानी कोई बिजनेस होगा इसका, क्योंकि सेकंड हाउस में जुपिटर तो पेरेंटल बिजनेस करवाता है, पेरेंटल बिजनेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ये पेरेंटल बिजनेस के चांसेस हम इसको कह सकते हैं कि हो सकता है, राइट। एक अनुमान और लगाते हैं कि राहु 10th हाउस में है तो ये जिसका प्रोफेशन होगा इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कि इसका जो प्रोफेशन है वो राहु 10th हाउस में होने की वजह से चेंज होगा और ये परेशान करेगा इसको, क्योंकि राहु 10th में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देता है। शाहरुख खान का भी कहा जाता है या कई फिल्म स्टार्स का कहा जाता है कि राहु 10th हाउस के अंदर होता है इनका। तो राहु 10th हाउस में कहा जाता है कि राहु 10th हाउस का ही राजा होता है, तो 10th हाउस का राहु प्रोफेशन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करवा देता है, ठीक है। एक ये हो गया। और अगर हम देखें वीनस 12वां, तो हम ये बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हैं कि मार्स अगर तीसरे हाउस में है और अपनी राशि में है, यानी इसका मंगल भी बहुत स्ट्रांग है। इसके स्ट्रांग प्लैनेट्स देखिए पहले कौन कौन से हैं। एक मरकरी इसका स्ट्रांग है क्योंकि अपने घर में है और पहले घर में बैठा है और अपनी राशि के अंदर बैठा है, यानी मरकरी स्ट्रांग हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद इसका सन भी स्ट्रांग है क्योंकि सन भी अपनी राशि में बैठा हुआ है। इसका मंगल भी स्ट्रांग है क्योंकि मंगल भी अपनी राशि में बैठा हुआ है। नेगेटिव की बात करें, अगर नेगेटिव इसको बोलेंगे हम, तो नेगेटिव बोलेंगे कि भैया ये तो काल सर्प दोष है क्योंकि राहु और केतु के पेट में सारे प्लैनेट्स हैं। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे कुंडली को देखने के तरीके अलग अलग इसमें चलेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी ध्यान से बात बताता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम मरकरी को देखते हैं। मरकरी क्या बता रहा है, पहला प्लैनेट मरकरी है पहले घर में और पहले और 10वें का लॉर्ड है, यानी मरकरी इसका 10वें पहला और 10वां राशि का कॉम्बिनेशन बना रहा है कि भैया मरकरी जो है वो 10वें घर के रिजल्ट देगा। तो ये आप पेपर पे एक नोट कर लीजिए कि मरकरी 10वें घर का रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो मरकरी आ गया 10वें घर का रिजल्ट देने, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैटर्न के। सैटर्न कौन से घर के रिजल्ट देगा? सैटर्न देगा हमारे 5वें और 6ठे घर का रिजल्ट। मगर अगर आप ध्यान से देखें तो सैटर्न की 10वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? एक दो पहले घर में है तो 10वीं दृष्टि कहाँ आई? 10th हाउस पे, यानी सैटर्न की दृष्टि भी किस पे आ गई? 10th हाउस पे। 10th हाउस में राहु है, मून है, यानी सैटर्न भी 10th हाउस के रिजल्ट्स अपने एस्पेक्ट से देगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए सैटर्न का आ गया। अब यहाँ देखते हैं मून को। मून किसके रिजल्ट देगा? मून देगा 10th के और 11th के रिजल्ट, क्योंकि 11th का लॉर्ड है और 10th में बैठा है, तो मून भी 10वें और 11वें का रिजल्ट देगा। मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था ना कि 10वें और 11वें से क्या होता है, यानी मरकरी भी 10वें 11वें का, मून भी 10वें 11वें का। अब राहु है तो मून के भी रिजल्ट देगा, और क्योंकि मून के साथ बैठा है और मरकरी की लॉर्डशिप में है, तो राहु भी मून के और मरकरी के रिजल्ट देगा, और जो कि दोनों ही 1, 10 और 11 है, यानी 10, 11 राहु में भी आ गया। राहु में 10, 11 आ गया, मून में 10, 11 आ गया, मरकरी भी 10th हाउस का आ गया, सैटर्न का दृष्टि आ गई 10th हाउस पे। अब ध्यान से देखिए जुपिटर की दृष्टि। जुपिटर की कौन सी दृष्टि होती है? 5वीं, 7वीं और 9वीं। अगर हम जुपिटर की दृष्टि देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी जुपिटर की भी दृष्टि इसके 10वें हाउस पे है, ठीक है। अब मंगल की दृष्टि देखो, मंगल की 7वीं और 8वीं दृष्टि, चौथी, 7वीं और 8वीं होती है। अब मंगल की 7वीं दृष्टि आ गई यहाँ पे और 8वीं दृष्टि आ गई यहाँ पे, यानी मंगल की भी दृष्टि 10वें हाउस पे। मतलब ये सारे प्लेनेट मिलके इसको 10वें हाउस की तरफ लेके जा रहे हैं। इसका क्या मतलब आप समझते हैं? 10वां और 11वां, यानी मतलब हो गया कि ये मैनेजमेंट का काम करेगा, ये करेगा मैनेजमेंट का काम। ये जो जातक होगा ये मैनेजमेंट में बहुत स्ट्रांग होगा, मैनेजमेंट इसकी बहुत स्ट्रांग होगी, मैनेजमेंट में ये बहुत अच्छा खेलेगा। अब देखते हैं कि ये मैनेजमेंट में बिजनेस मैनेजमेंट में जाएगा या जॉब करेगा, व्यापार करेगा या जॉब करेगा, ये सब डिपेंड करता है दशा और अंतरदशा में।
अगर इसको शनि की दशा मिल गई बचपन में, देखिए हम बड़ी आसानी से कह देते हैं इसका करियर ऐसा होगा, मगर मैच नहीं करता। यार आपने तो कहा था करियर बड़ा सही था और तो मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि वीडियो में आपने बताया। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी अपनी कुंडली होती है। अगर इसको शनि की दशा मिल गई, तो शनि की दशा का मतलब हो गया कि शनि देगा 5वें और 6ठे का लॉर्ड, और पहले में बैठा है, तो ये स्टडीज नहीं देगा इसको। अगर स्टडीज अच्छी नहीं मिली बचपन में, तो मरकरी की दशा में 10वें और 11वें में भी इसको मतलब बिजनेस मैनेजमेंट, ये कोई स्टडी एजुकेशनल फील्ड में नहीं जा पाएगा। और यही फैक्ट हुआ। सारी हॉरोस्कोप आईएएस ऑफिसर की भरी हुई है, मगर बचपन की जो दशा मिल गई 19 साल की, वो सैटर्न की दशा ने सारी स्टडीज उसकी खराब कर दी, और इस वजह से वो बिजनेस में है और बिजनेस में अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो वो जॉब में जाएगा या बिजनेस में जाएगा, ये डिपेंड करता है उसकी दशा के ऊपर भी। और भी फैक्टर्स हैं, मगर उसकी दशा, अंतरदशा, उसको बचपन से क्या दशा मिल रही है। अगर उसको स्टडीज की अच्छी दशा मिल जाती है और उसके बाद 10th हाउस और 11th हाउस की दशा आ जाती है, तो समझ लीजिए वो अच्छा ग्रो करेगा। मैक्सिमम प्लैनेट्स के 10th और 11th को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये मैनेजमेंट लेवल का काम करेगा, अच्छे लेवल का काम करेगा। आपको मेरी बात समझ आई? हो सकता है मैं अपनी बात क्लियर ना आपको कर पाया हूं, मगर जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके मैं एक वीडियो में ये कवर करना आसान नहीं है। मैं इसकी कई मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा अलग अलग प्रोफेशन के ऊपर, तो शायद आपको क्लियर हो जाए। अलग अलग प्रोफेशन के ऊपर बनाऊंगा तो आपको शायद थोड़ा और क्लियर हो जाए। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से कुछ आपको समझ आया होगा। सही लगा हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। आपसे जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।